इसका निर्माण पहली सदी में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने 453 ईस्वी में की थी, लेकिन इसकी स्थापना पहली सदी में हुई थी। उससे भी पहले? हाँ, उससे भी 450 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। बिंबिसार के अंतिम वंशज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, भगवान बुद्ध के मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए। और वेनसांग जो 657 पुस्तकें चाइना ले गया अपने साथ, उसमें 200 पुस्तकें तिल्हड़ा विश्वविद्यालय की थी। चीनी यात्री वेनसांग 7वीं सदी में जो इंडिया आया था, वह पाटलिपुत्र से जब चला तो राजगीर जाने से पहले, नालंदा विश्वविद्यालय जाने से पहले तिल्हड़ा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था। विश्व के कोने कोने से 1000 बुद्धिस्ट यहाँ आकर महायान की पढ़ाई करते थे। मुख्यमंत्री 26 दिसंबर 2009 को टीले पर चढ़कर खुदाई के काम का शुभारंभ किया। सोना का एक जबड़ा मिला, जो कि बताया गया कि यहाँ जो भगवान बुद्ध के सक्सेसर थे उनका ये जबड़ा है। 1198 ईस्वी में जला दिया गया। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी मनेर शरीफ से अपने सिपाहियों के साथ, घुड़सवार सिपाहियों के साथ चला, पाटलिपुत्र आया। पाटलिपुत्र से मसौढ़ी होते हुए पूरे तिल्हड़ा विश्वविद्यालय को उसने घेर लिया। 1500 बौद्ध थे। कत्लेआम करने के बाद लूट कर यहाँ आग लगा दिया। 1198 ईस्वी में इसको नष्ट कर दिया। उसके बाद अमित जी यहाँ से वह नालंदा विश्वविद्यालय गया। यही कारण है कि तिल्हड़ा विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व को ज्ञान दे रहा था, 1198 में यह जमीन दोज हो गया। यही इसकी कहानी है। नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के तिल्हड़ा के प्राचीन विश्वविद्यालय के प्रांगण में, और हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश गुप्ता जी, पूर्व मुखिया हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और इस विश्वविद्यालय के बारे में इनको बहुत कुछ जानकारी है। हम इनसे जानेंगे कि इसका क्या इतिहास रहा है, और अब जो मतलब कि वर्तमान समय है, यहाँ पे खुदाई हो रहा है, यहाँ पे उड़ाई हो रहा है, क्या क्या अवशेष निकला है और क्या क्या अवशेष निकलने के चांसेस बन रहे हैं। तो अवधेश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित चौरसिया जी। चाचा, एक बात बताइए, एकदम विस्तार से बताइएगा कि इसका इतिहास क्या रहा है और अभी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है। सबसे पहले तो चौरसिया जी, अमित चौरसिया जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन है इस तिल्हड़ा के प्राचीन विश्वविद्यालय की पवित्र धरती पर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द लैंड ऑफ साल्वेशन एंड इनलाइटमेंट, द होली लैंड ऑफ तिल्हड़ा। और हम 15 साल मुखिया रहे। 2012 में हमको प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया दिल्ली के विज्ञान भवन में, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। उस समय जिलाधिकारी संजय अग्रवाल थे, उन्हीं के साथ मैं गया था दिल्ली प्राइज़ लेने के लिए। इस बार दुर्भाग्य रहा कि मैं सीट नहीं निकाल पाया, लेकिन इन 15 वर्षों में जो मेरा सबसे क्लाइमेक्स रहा वह तिल्हड़ा विश्वविद्यालय को लोग जाने, यह मेरी सबसे बड़ी सफलता रही। और मेरी सफलता क्या है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तिल्हड़ा विश्वविद्यालय देन है। जब हम पहली मर्तबा 2000 ईस्वी में चुनाव के लिए पूरे पंचायत का परिभ्रमण कर रहे थे, तो पूरे पंचायत में पेड़ के नीचे हमने भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बिखरे हुए देखा। तो उस समय जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, करीब 100 साल के लगभग थे, उनसे हमने पूछा कि भाई यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति आया कैसे। उन्होंने बताया कि मुखिया जी, ये जो टीला देख रहे हैं जिसको बुलंदी कहते हैं, तो ये बुलंदी नहीं था, ये पहले तिल्हड़ा विश्वविद्यालय था। बौद्ध धर्म की यहाँ पर लोग संबंधित जुड़े हुए लोग रहते थे, यहाँ बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी, और इसको खिलजी ने नष्ट कर दिया। तो मेरी और उत्सुकता जगी कि भाई यह विशाल टीला है, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है नहीं, ये टीला आया कहाँ से। इसका मतलब ये सही बोल रहे हैं कि तिल्हड़ा विश्वविद्यालय ही था। तो इसका इतिहास जानने के लिए हम चले गए पटना, खुदा बख्श लाइब्रेरी गए, लॉर्ड कर्जन रीडिंग रूम गए, बिहार रिसर्च सोसाइटी गए, प्रकाशन विभाग गए, जानकी प्रकाशन गए, अंटा घाट में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस है वहाँ गए, सचिवालय में गए, और सब जगह से इसका इतिहास संग्रहित किया। और हम फिर चले गए दिल्ली चले गए। उस समय हमारे रामचंद्र साहू MLC थे, जो हमारे परिवार लगते थे, उन्हीं के साथ गए दिल्ली जाकर कला संस्कृति मंत्री केंद्रीय अंबिका सोनी और राज्य मंत्री कांति सिंह दोनों से मिले, लेकिन असफल होकर लौटे खुदाई के लिए। और जब वहाँ से असफल होकर लौटे तो पटना में सचिवालय में हम जाकर मिले पदाधिकारियों से। उन्होंने कहा कि मुखिया जी, एक आदमी है जो खुदाई करवा सकता है,
खासकर डॉक्टर अतुल वर्मा ने हमें काफ़ी मदद किया, डिप्टी डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि एक आदमी खुदाई करवा सकता है, उसका काम है नीतीश कुमार। आखिर खुदाई होगी तब ना लोग इसका इतिहास जानेंगे। और हमने सोचा कि अगर खुदाई में कुछ नहीं निकलेगा तो इसको फिर पार्क बना देंगे। ये जो विशाल टीला था, इस पर लोग लैट्रिन करते थे और वही गंदा हवा हमारे पंचायत में फैलता था, खासकर बाज़ार में। तो हमको लगा कि टीला की खुदाई हर हाल में करवाना उचित होगा। अगर कुछ नहीं निकलेगा तो पार्क बना देंगे, लोग आएंगे घूमने के लिए। अगर कुछ निकल गया तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय तो फिर तिल्हाड़ा राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा जाएगा। यही उद्देश्य से हम इसका खुदाई के लिए, तो वो डॉक्टर अतुल वर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार इसकी खुदाई करवा सकते हैं, अब उनको कैसे आप प्रभावित कीजिएगा ये आपका मुद्दा है। उसी समय ठीक असेंबली चुनाव आ गया। तत्कालीन हमारे जो एमएलए थे हैं, उनसे हम मिले जाकर और कहा उनको कि सर किसी भी तरह से यहाँ खुदाई हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी एक आदमी है जो खुदाई करवा सकता है, नीतीश कुमार, और उसका कार्यक्रम हम लेते हैं। तत्कालीन उस समय विधायक थे, ये क्या नाम है हम भूल रहे हैं, ये विधायक जी के सहयोग से हम माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ कार्यक्रम लिए हाई स्कूल के मैदान में, जो कि टीले के बगल में पड़ता है। हाँ, और वहाँ पर से हमने भाषण दिया और मुख्यमंत्री को जो हमने किताब संग्रह की थी, सारी पुस्तकों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री को सौंपा, जिसमें हमारे पास जेनिस लियास्को का, मेजर कीटो का, बुकनन का, हैमिल्टन का, ब्लॉक का, बेगलर का, लॉर्ड कनिंघम का, सारी पुस्तकें जो थी हमने माननीय मुख्यमंत्री को दिया। उन्होंने उस समय पटना म्यूजियम में काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान है, उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर विजय चौधरी, उनसे माननीय मुख्यमंत्री ने जांच करवाने का काम किया। उन्होंने रिपोर्ट दिया मुख्यमंत्री को कि इसकी खुदाई काफ़ी पहले ही होनी चाहिए थी। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री 26 दिसंबर 2009 को टीले पर चढ़कर खुदाई के काम का शुभारंभ किया। कुदाल भी भांजे थे, आई होप। हाँ, उन्होंने अपने हाथों से गाता चलाकर खुदाई के काम का शुभारंभ किया। तब से खुदाई चलता रहा और उस खुदाई में अमित जी सैकड़ों मोनास्ट्री सील निकले, अभिलेख निकले, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ निकली, अबलेक्योतेश्वर की, चामुंडा की, माँ तारा की, अपराजितिका की, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली। यही नहीं, लोहा के कई और तांबा के कई बर्तन भी निकले। उसके अलावा हाथी के दांत का बना हुआ भगवान बुद्ध का मूर्ति भी मिला। सोना का एक जबड़ा मिला, जो कि बताया गया कि यहाँ जो भगवान बुद्ध के सक्सेसर थे उनका ये जबड़ा है। और उसके अलावे में जो कई पुरातात्विक अवशेष निकले और उसमें जो मोनास्ट्री सील निकला, उस पर पाली भाषा में लिखा हुआ था। वो सब हैं कहाँ फिर? हाँ, पाली सब बता रहे हैं, पाली भाषा में लिखा हुआ था, चूँकि पहली सदी का, इसका निर्माण पहली सदी में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने 453 ईस्वी में की थी, लेकिन इसकी स्थापना पहली सदी में हुई थी। उससे भी पहले? हाँ, उससे भी 450 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। तो जो पहली सदी में आम बोलचाल की भाषा हिंदी नहीं थी, पाली थी। यही कारण था कि जितना भी जो अवशेष निकला, पुरातात्विक अवशेष निकला और जो अभिलेख निकले, उस पर पाली भाषा में ही लिखा हुआ था। उसको पढ़ने के लिए देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय भेजा गया, जहां पाली भाषा के एक्सपर्ट डॉक्टर सन्याल ने पढ़कर बताया कि इसकी स्थापना पहली सदी में हुई थी और यह नालंदा विश्वविद्यालय से 450 साल पुराना था। यहाँ शब्द विद्या, शिल्प विद्या, तर्क विद्या, बौद्ध साहित्य और दर्शन, सांख्यिकी, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की पढ़ाई होती थी। नालंदा जो पुरातात्विक अवशेष यहाँ से निकले, जो मोनास्ट्री सील निकले, अभिलेख निकले, उस अभिलेख को पढ़ने के बाद इन तथ्यों की जानकारी हुई कि नालंदा से भी 450 साल पुराना विश्वविद्यालय था और नालंदा में ग्रेजुएशन तक की ही पढ़ाई होती थी। ग्रेजुएशन के ऊपर फेलोशिप करने के लिए या शोध करने के लिए लोग यहाँ आते थे। विश्व के कोने कोने से 1000 बुद्धिस्ट यहाँ आकर महायान की पढ़ाई करते थे तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय में। यह जो है आपको अमित जी, LSSO मैली ICS, यह जो है पटना बिहार एंड उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गैजेट, इसमें भी आपको मैंने पढ़ाया कि 1000 विद्यार्थी यहाँ विश्व के कोने कोने से पढ़ते थे। नालंदा के बाद ऊपर की पढ़ाई के लिए लोग यहाँ आते थे। और इस पुस्तक में भी नालंदा के प्राचीन अवशेष
जो जिलाधिकारी के द्वारा लिखा गया है, शोध करने के बाद उसमें भी बताया गया है कि चीनी यात्री वेन सांग 7वीं सदी में जो इंडिया आया था, वह पाटलिपुत्र से जब चला तो राजगीर जाने से पहले, नालंदा विश्वविद्यालय जाने से पहले तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था। इसके बाद वह नालंदा विश्वविद्यालय गया था। और इस पुस्तक में यह भी लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध जब जाते थे कहाँ, राजगीर या बोध गया, पाटलिपुत्र से भगवान बुद्ध जब चलते थे राजगीर के लिए या बोध गया के लिए, तो इसी स्थल पर, यह बीच में पड़ता था तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय, राजगीर और पटना के बीच। हाँ, यहीं पर आकर भगवान बुद्ध आराम किया करते थे, जो कि इस पुस्तक में भी जिसका वर्णन है। तो यह जो है पूरे विश्व को ज्ञान से तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय आलोकित करता रहा। और यह भी आपको जानकारी मैंने दे ही दी कि 7वीं सदी हर्षवर्धन के समय में 7वीं सदी में वेन सांग आया था, प्रसिद्ध चीनी यात्री, और वह नालंदा जाने से पहले तेल्हाड़ा रहकर अध्ययन किया था। और जहाँ तक इसके निर्माण की बात है तो हम एक बार नालंदा डीम्ड यूनिवर्सिटी में सेमिनार में एक बार हम भी आमंत्रित थे, तो सेमिनार में हमने भी भाग लिया, जिसमें डॉक्टर अतुल वर्मा वगैरह ढेर सारे आर्कोलॉजिस्ट थे। और उसमें ऊपर में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, एग्जीबिशन, उसमें हमने पढ़ा कि एक लिखा हुआ था, तेल्हाड़ा मोनेस्ट्री वाज बिल्ट बाय द लास्ट डिसेंडेंट ऑफ किंग बिम्बिसारा इन द ऑनर ऑफ द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड फर्दर कंटिन्यूइंग देम। मैंने तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय जो है जिसका निर्माण हुआ था सही में पहली सदी और उससे पहले का है, चूँकि बिम्बिसार के अंतिम वंशज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। भगवान बुद्ध के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति मतलब जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यही कारण है कि बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय हुआ। सम्राट अशोक इसको फैलाने में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी सम्राट अशोक ने कई देशों में भेजा इसके प्रचार प्रसार के लिए। लोकप्रियता का कारण यही था। तो इस तरह पूरे विश्व को बौद्ध धर्म, हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो देन किसका है? बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय, तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय ज्ञान का सर्वोच्च केंद्र था। कहते हैं कि आग जो लगाया था 6 महीने तक जलता रहा था पुस्तकालय। और वेन सांग जो 657 पुस्तकें चाइना ले गया अपने साथ, उसमें 200 पुस्तकें तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय की थी। तो कहने का मतलब है इस तरह पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय 1198 ईस्वी में जला दिया गया। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी मनेर शरीफ से अपने सिपाहियों के साथ, घुड़सवार सिपाहियों के साथ चला, पाटलिपुत्र आया। पाटलिपुत्र से मसौढ़ी होते हुए पूरे तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय को उसने घेर लिया। 1500 बौद्ध थे। कत्लेआम करने के बाद लूट कर यहाँ आग लगा दिया। 1198 ईस्वी में इसको नष्ट कर दिया। उसके बाद अमित जी यहाँ से वह नालंदा विश्वविद्यालय गया, जहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक थे उसको लूटा, आग लगाया। उसके बाद वह उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार से जो नालंदा कॉलेज है ऊंचाई पर है वहाँ लूटा और आग लगाया। उसके बाद वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर गया, वहाँ उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लूटा और आग लगा दिया। यही कारण है कि तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व को ज्ञान दे रहा था 1198 में यह ज़मींदोज हो गया। यही इसकी कहानी है। और कहने का मतलब है कि यहाँ से जो पुरातात्विक अवशेष निकले हैं, जो कई मूर्तियाँ यहाँ रेड सैंडस्टोन की निकली हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय में भी नहीं निकली। यहाँ पटना में जो बिहार म्यूजियम है बेली रोड में, यहाँ की रेड सैंडस्टोन की भगवान अवलोकितेश्वर की मूर्ति वहाँ रखी हुई है, जिसको देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने तेल्हाड़ा से निकली मूर्तियों को भी उन्होंने देखने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे बिहार शरीफ में, तो हम करीब 7 साल तक नालंदा जिला जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे। तो जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ नालंदा जो माननीय मुख्यमंत्री का गृह जिला है, अध्यक्ष रहने के कारण हमने उनको एक ज्ञापन दिया और तेल्हाड़ा के विकास से संबंधित 6 पन्ने का उनको हमने एक ज्ञापन दिया, जिसमें तेल्हाड़ा को प्रखंड बनाने की बात, तेल्हाड़ा में जो हॉस्पिटल है उसका बिल्डिंग नहीं है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय में प्रतिमा सिन्हा जब विधायक थी तो माननीय प्रतिमा सिन्हा के द्वारा हमारे लगातार प्रयास करने के कारण तेल्हाड़ा को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति मिली थी, जो
अर्जुन सेठ जी के मकान में चल रहा था और जिसको जिलाधिकारी तत्कालीन संजय अग्रवाल ने तिल्हाड़ा टाँड़ पर थाना के सामने ट्रांसफ़र कर दिया। तो वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने उसके बिल्डिंग के लिए, सारी सुविधाओं के लिए लिखा, दवाइयों के लिए, डॉक्टर के लिए लिखा। उसके बाद हमने डॉक्टर राजेंद्र के पास पुल नहीं है, पुल के लिए लिखा है। उसके अलावा तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय के माने जो उत्खनन हो रहा है और जो उत्खनन में तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय निकला वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसके कंजर्वेशन करने के लिए और तिल्हाड़ा को पर्यटक स्थल बनाने के लिए लिखा है। उसके अलावा लाला बिघा पीतम्बरपुर रोड के निर्माण के लिए लिखा है ताकि आम लोगों को सुविधा मिले और तिल्हाड़ा का बाज़ार, तिल्हाड़ा का विकास निरंतर हो। तो हमने कई मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से रखा है और बहुत यह खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ने सब मांग मानते हुए हमारे पास 6 पन्ने का अमित जी लेटर भेजा है जिसमें सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा किया है। तिल्हाड़ा के बारे में विशेष क्या कहा उन्होंने? तिल्हाड़ा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि तिल्हाड़ा को पर्यटक स्थल बनाया जाएगा निश्चित तौर पर, और उसी दिशा में 8 करोड़ 74 लाख का एक म्यूजियम दिया है जो कि उनका ध्येय है कि जो बिहार म्यूजियम बिहार राज्य का, बिहार प्रांत का सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा म्यूजियम है पटना में बिहार म्यूजियम, उसके बाद 8 करोड़ 74 लाख का तिल्हाड़ा का जो म्यूजियम होगा वो बिहार पटना के बाद दूसरा होगा। और इसी तरह से जल्द ही एक टीम बनाई जाएगी विशेषज्ञों की, DPR तैयार किया जाएगा और तिल्हाड़ा को पर्यटक स्थल के रूप में परिणत किया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो खुदाई में तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय निकला है उसको भी कंजर्व करके सुरक्षित बनाया जाएगा, पर्यटकों को देखने लायक बनाया जाएगा। अब रही अमित जी, एक बात उठती है कि नालंदा विश्वविद्यालय की सब जगह चर्चा है और तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय की चर्चा क्यों नहीं है। तो कहने का मकसद है कि नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी खुदाई ब्रिटिश सरकार ने, आपको मालूम होगा कि भारत 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहा, तो ब्रिटिश सरकार ने 1915 से 1935 तक खुदाई करवाई। नालंदा यूनिवर्सिटी का नालंदा यूनिवर्सिटी भी तिल्हाड़ा की तरह ही विशाल टीले के रूप में था, लेकिन जब खुदाई 1915 से 35 तक हुई ब्रिटिश सरकार के द्वारा तब उसका इतिहास लोग जाने और तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय टीले के रूप में ही था। 26 दिसंबर 2009 को जब मुख्यमंत्री ने खुदाई के काम का शुभारंभ किया तब इसका इतिहास सामने आया। और आर्कोलॉजी में यह नियम है कि जब तक खुदाई का काम पूर्ण नहीं होता तब तक उस पर बुक नहीं छपता है। तो जब खुदाई का काम अभी भी जारी है, एक बार बीच में 2016 में रुक गया था, तो उस समय खुदाई के लिए हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली तत्कालीन राज्यसभा सांसद RCP सिंह से मिलकर राज्यसभा में मुद्दा उठाया और तत्कालीन MP जो आज भी MP हैं कौशलेंद्र जी से मिलकर लोकसभा में मुद्दा उठाया और तत्कालीन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल विद्या वैद्यनाथन थी, उनसे मिलकर सारी हमने जो भी इसके बारे में हमारे पास तथ्य था उनको दिया और उन्होंने लाइसेंस दिया। फिर खुदाई शुरू हुआ है और हम समझते हैं कि हम लोग लगातार प्रयास से इस काम को जारी रखेंगे। और इस काम में हमारे मुखिया जी जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं श्रीमती प्रतिमा देवी, उनके जो प्रतिनिधि हैं विद्युत कुमार जी और एक और हैं उनके भाई सुजीत जी, उन लोग का भी बराबर सहयोग मिल रहा है। और यही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज द हेड दैट बियर्स द क्राउन। जब हम मुखिया थे, जिम्मेवारी हमारी थी, तो हम महसूस करते थे कि इसका जो है तिल्हाड़ा कैसे विकास करेगा। वैश्यों का गढ़ है, तिल्हाड़ा में हमारा स्वर्णिम विरासत रहा है और कैसे तिल्हाड़ा को पर्यटक स्थल बनाए कि चीन और जापान तिल्हाड़ा के विकास के लिए अपनी थैली खोल दे। हमको महसूस हुआ कि एकमात्र खुदाई ही ऐसा है, एक तिल्हाड़ा अगर का इतिहास लोगों को मालूम चलता है, जो स्वर्णिम इतिहास जमींदोज हो गया है, उसको अगर पटल पर हम लाने में सफल होते हैं तो राजगीर की तरह चीन और जापान अपनी थैली खोल देगा और तिल्हाड़ा एक पर्यटक स्थल बनेगा। चीन, जापान, ताइवान, बर्मा, बांग्लादेश, कोरिया, तमाम जो बुद्धिस्ट देश हैं, सारे पर्यटक देशी और विदेशी सैलानी यहाँ आने लगेंगे, लोगों को रोज़गार मुहैया होने लगेगा। और तिल्हाड़ा ज़बरदस्त रूप से जो यहाँ पोटेंशियलिटी है, यही एक ऐसा है हिलसा अनुमंडल में जो कि पर्यटक स्थल बन सकता है। तो तिल्हाड़ा विकास करेगा, एकंगर प्रखंड विकास करेगा, इस्लामपुर विधानसभा विकास करेगा, हिलसा अनुमंडल विकास करेगा, हमारा राजधानी पटना विकास करेगा। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब 2000 में झारखंड
फंड अलग हो गया तो हमारे पास लगता है कुछ नहीं बचा। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे पास स्वर्णिम हमारा विरासत है, इसको हम हाईलाइटेड करके अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं तो तिल्हाड़ा पर्यटक स्थल बनता है तो हमारे सरकार के खजाने में बहुत सारी राशि जाएगी और हमारा राज्य भी विकसित करेगा और हमारा तिल्हाड़ा भी विकसित करेगा। हमारा मानना है अमित जी कि दुनिया में कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हमारा यही सोच है। सारी पतंगे, सारे लोग जानते हैं, सारी पतंगे जानती हैं कि अंत में हमें कचरे में जाना है, सारी पतंगे जानती हैं कि अंत में हमें कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले हमें आसमां छू कर दिखाना है। तो हम लोग यही चीज़ में विश्वास करते हैं। विरासत में हमें क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, वरन आने वाली पीढ़ियों और नस्लों के लिए विरासत में हम क्या छोड़कर जाने वाले हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जाने वाले चले जाते हैं हमेशा के लिए, कभी वापस लौट कर नहीं आने के लिए रह जाती हैं, तो उनके द्वारा कार्य और उनके द्वारा किए गए कार्य, तो हमारा कहना है इस धरती को छोड़ने के पहले, इस दुनिया को अलविदा कहने के पहले ज़रूर कुछ ऐसा कर जाएं जिसे सारी दुनिया याद रखे, सारा ज़माना याद रखे। तो हमारा यही एम है कि अभी बहुत कुछ विकास का काम किया जाना बाकी है और तिल्हाड़ा का जब भी विकास होगा, तिल्हाड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तभी छाएगा जब यहाँ खुदाई जारी होगी। अभी बहुत सारा खुदाई बाकी है, हाँ, और ये जब सभी खुदाई संपूर्ण होगी तब इस पर बुक छपेगा, तब जितने भी मेजर रूप से 28 को बुद्धिस्ट कंट्री हैं सारे लोग यहाँ आने लगेंगे। तो यही हमारी हार्दिक इच्छा है। हमने साइंस में पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो निश्चित तौर पर जब पर्यटक स्थल बनेगा तो जितने भी विदेशी सैलानी हैं, देसी सैलानी है, चीन है, जापान है, लंका है, कोरिया है, बर्मा है, भूटान है, ताइवान है, बांग्लादेश है, सारे विदेशी पर्यटक आने लगेंगे। तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मुहैया होगा और चीन जापान अपनी थैली खोलेगा। और जो अंतिम उद्देश्य है हम लोग को तिल्हाड़ा को मैंने पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, लोगों की आमदनी को बढ़ाना, सही रूप में तिल्हाड़ा विकास के रास्ते पर दौड़ने लगेगा और यही हम लोग की अंतिम इच्छा भी है। आप आए उसके लिए बहुत बहुत यहाँ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम ग्राम पंचायत राज तिल्हाड़ा की तरफ से, वर्तमान मुखिया प्रतिमा जी की तरफ से, विद्युत जी की तरफ से, सुजीत जी की तरफ से और भी हमारे माननीय सरपंच हैं उनके तरफ से, पूर्व सरपंच श्री सुरेश प्रसाद उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, श्री सुजेंद्र प्रसाद हैं उनका भी योगदान, श्री राजेंद्र पांडे हैं उनका भी योगदान रहा, श्री राजेंद्र पंडित हैं उनका भी योगदान रहा। बहुत सारे लोगों को योगदान इसमें रहा है, जिनके प्रति हमारे सानू जी हैं, ये भी हमेशा बीच बीच में हमेशा सक्रिय रहे कि यहाँ का विकास का काम जो है उत्खनन परिसर का रुके नहीं। सानू जी के भी प्रति जितने भी इनकी प्रशंसा की जाए कम होगी। इन्होंने बहुत मेहनत किया इस आलोक में, पटना में भी कई मंत्री से भी मिले हैं इसके विकास के लिए। तो तमाम लोग, और हम क्या हैं, लोग असली ताकत लोग हैं। 15 साल लोगों ने मुखिया रखा, हम बहुत जनता के प्रति शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हीं के वजह से 15 साल मुखिया रहा मैं। और इन 15 सालों में हमने मैक्सिमम अपना योगदान पंचायत के विकास के लिए दिया। चाहे तिल्हाड़ा में स्टेडियम बना, जल मीनार बना, +2 बना, हेलीपैड बना, हॉस्पिटल बना, बड़ारी पुल बना, मंडास पुल बना, रघुपैन बना, मिनी जलापूर्ति खुलवाए यहाँ मेदनी बिघा में, फिर जाके नारायणपुर में विद्यालय खुलवाए, फिर खुदाई का काम हुआ, पावर सब स्टेशन बना, 8 करोड़ 74 लाख का म्यूजियम बन रहा है, खोजपुरा नारायणपुर रोड को हमने पास करवाया, कठार पर से सूर्य मंदिर तक रोड पर पास करवाया। बहुत सारे विकास के काम किए। इस बार थोड़ा हम गड़बड़ा गए, 3 साल तक जो कोरोना के वजह से सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी किसी से मिलते नहीं थे, इसी वजह से विकास में कुछ विलम्ब हुआ और हाँ अड़चने आई। हम लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं और इन 15 वर्षों में कभी हम किसी के प्रति अमित जी बदले की भावना से काम नहीं किया। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक, मेरा 15 साल का ईमानदारी का ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। हम अपने से घर से खर्च कर रैली भी हमेशा ले गए, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री को लगेगा कि तिल्हाड़ा हमारे कार्यक्रम को सफल करने में इतनी बड़ी भूमिका निभाता है। 200-300 आदमी रैली में लोग आते हैं, बैंड बाजा है, तख्ती है, मुखौटा है, भांगड़ा है, सारे विशाल बैनर्स हैं, सब लेके लोग आते हैं। तो हम तिल्हाड़ा के विकास के काम में जितना भी बने सहयोग दें, इसी वजह से हम रैली हमेशा ले गए और भारी हम खर्च किए, घर से कभी चंदा नहीं किए। और यही हमारा रैली ले जाने का मुख्य मकसद हमारा तिल्हाड़ा का विकास रहा। दुर्भाग्यजनक तरीके से इस बार हम नहीं जीत पाए। चलिए, उसके बाद भी हमारी लेबिलिटी है, घर में हमारे 4 बच्चे भी हैं, तो हम थोड़ा सा व्यवसाय में जुट गए। इस वजह से थोड़ा सा
कम समय दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे जितना बनेगा तिल्हाड़ा के। लेकिन जहाँ तक जाना पड़ेगा आपको इसके उत्खनन के लिए, वहाँ तक आप जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, जितना हमसे बन पड़ेगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। हाँ, आई एम सेइंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई विल डेफिनेटली डू। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, क्या कहा था? एवरी पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन इट। यही स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और वीकनेस इज डेथ एंड स्ट्रेंथ इज लाइफ, यह भी स्वामी विवेकानंद का ही कथन है। तो हम यही कहना चाहेंगे, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि उड़ सकते हो तो उड़ो, दौड़ सकते हो तो दौड़ो, और बुल सकते हो तो बुलो, और अगर रेंग सकते हो तो रेंगो, लेकिन हमेशा निरंतर गतिमान रहो, चलते रहो, अपनी दशा और दिशा बदलो, सफलता तुम्हारा वरण करने के लिए इंतज़ार कर रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं सभी लोगों को कि निरंतर प्रयास करते रहिए, एक दिन निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जब धरती का मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर चला गया और धरती का झंडा फहरा दिया, तो धरती पर कोई चीज़ असंभव नहीं। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि असंभव जो शब्द है वो मूर्खों के शब्दकोश में है। इसलिए हम लोग को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मेहनत से दृढ़ इच्छा शक्ति और जज्बा रहेगा तो हम हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और तिल्हाड़ा के लिए अभी हम लोग को लंबी दौड़ लगानी है। तिल्हाड़ा को हम लोग जो प्रण किए हैं एक पर्यटक स्थल बनाने का, और ईश्वर की अगर ईश्वर की इच्छा हुई और तो हम लोग निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। और एक दिन तिल्हाड़ा, राजगीर, बोधगया, सिलाव, पावापुरी, नालंदा, वैशाली की तरह तिल्हाड़ा भी एक पर्यटक स्थल होगा, बुद्धिस्ट साइट से जुटेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने, हम क्या करेंगे अमित जी, जो भी देन है तिल्हाड़ा में माननीय मुख्यमंत्री का देन है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि तिल्हाड़ा के विकास के प्रति उनका यही जज्बा कायम रहे। देखिए, हमारे साथ अवधेश जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए, और तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय का क्या इतिहास रहा है और इसके उत्खनन के लिए उन्होंने क्या क्या किया है अब तक। बहुत सारे पुस्तकें दिखाई, मुख्यमंत्री से इन्होंने दरख्वास्त कर चुके हैं, बहुत बार मिले हैं, बहुत सारे मंत्रियों से मिले हैं, और मुखिया रहते हुए प्रधानमंत्री से पुरस्कृत हो चुके हैं। और तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय का मतलब कि क्या बोलते हैं कि आगे का जो कार्रवाई है, आगे का जो उत्खनन है, उसको जारी रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और हम भी यहाँ के जो मुख्यमंत्री, यहाँ के जो सांसद, यहाँ के जो विधायक हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि नालंदा और बोधगया के जैसा अगर तिल्हाड़ा को बनाना है तो इसका भी उत्खनन बहुत ज़रूरी है, और वो हो रहा है।